जी तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करेंगे और यहाँ पर भी हमने क्या सीखना है। हमने ये सीखना है कि मीडियंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो क्या करना है जी, कहते हैं कि एक ट्राइंगल बनाएं जिसका नाम LMN हो और उसमें जो मेजरमेंट्स दी गई हैं वो ये वाली हो। MN उसमें हो 4.8 सेंटीमीटर, LM वाली साइड 8.1 सेंटीमीटर हो और जो एंगल N बनाना है वो आपका 30 डिग्री हो। और जब ये ट्राइएंगल बन जाए तो फिर आपने उसके क्या करने हैं, मीडियंस खींचने हैं और फिर आपने ये साबित भी करना है कि वो मीडियंस आपस में कंकरेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलते हैं जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखेंगे और अपनी जो ट्राइंगल है वो हम इधर राइट साइड पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो MN वाली साइड है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। तो लें जी, MN हमने ड्रॉ कर लिया है और ये है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। अगर ज्योमेट्री की फोटो में आपको किसी चीज़ को समझने में दुश्वारी हो रही हो, वो बारीक नज़र आ रहा हो, तो आप वीडियो को अगर मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उसे ज़ूम इन करके आप देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपको जो है आगे चलते हैं। ये हमने MN ड्रॉ कर लिया है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने जो हमारा पॉइंट N है उसके ऊपर एंगल ड्रॉ करना है और एंगल हमने बनाना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो हमने ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हम कंपास की मदद से करेंगे। चूंकि 30 डिग्री का एंगल कंपास से बन सकता है तो उसको हम जो है वो D से नहीं बना सकते हैं। तो चलते हैं जी, 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पॉइंट N के ऊपर हम कंपास रखेंगे, मुनासिब खोलेंगे और एक हाफ जो है वो आर्क लगा देंगे, हाफ सर्कल की आर्क लगा देंगे। अब इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट MN को यहाँ पे टच किया है। अब आपने कंपास यहाँ पे रखनी है, उतनी ही खुली रहनी चाहिए जितनी पहले खुली हुई थी। अब आपने आर्क लगा देनी है, तो ये आर्क आ जाएगी यहाँ पर। तो ये एंगल हो गया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का। लेकिन चूंकि हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का, हमें ये 60 डिग्री नहीं चाहिए, तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा। एंगल को हाफ करने का तरीका ये है कि एक दफा कंपास वहां पे रखें, मुनासिब खोलें और एक आर्क लगाएं और दूसरी दफा कंपास वहां रखें जहां वो एंगल खत्म हो रहा है। एक दफा कंपास वहां रखें जहां से एंगल शुरू हो रहा है और एक दफा कंपास वहां पे रखें जहां एंगल खत्म हो रहा है और आपने आर्क्स लगानी है। नहीं जी, यहाँ पे हमने रखी कंपास और एक आर्क इधर लगाई। अब आपने कंपास यहाँ पे रखनी है और एक आर्क इधर लगा देनी है। तो इस तरीके से ये जो 60 डिग्री का एंगल था ये डिवाइड हो गया है 2 एंगल्स में और दोनों एंगल्स हो गए हैं 30-30 के। तो यहाँ पर आपने N को इस पॉइंट से मिलाकर आगे बढ़ा देना है। तो ये आपने 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है पॉइंट M के ऊपर। और ये जो हमारे पास रे है इसको आपने नाम दे देना है NX रे का। ये जो रे है इसको आपने नाम दे दिया NX का। अब जो है वो हमने क्या करना है, अब हमने एक आर्क लगानी है 8.1 सेंटीमीटर। ये देख लें LM हमारे पास है 8.1 सेंटीमीटर। तो LM लाइन 8.1 सेंटीमीटर लगानी है विद सेंटर एट पॉइंट M। तो ये कंपास कहाँ रखेंगे, M के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जो हमने लाइन लगानी है, जो लाइन सेगमेंट लगाना है उसका नाम LM है। तो या तो आप कंपास M पे रख सकते हैं या आप पॉइंट L पे रख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास L तो है नहीं, सिर्फ M है, तो M के ऊपर कंपास रखेंगे, 8.1 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और हम एक आर्क लगा देंगे जो मैंने ये लगाई है। यहाँ पे कंपास रखेंगे, कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे। ये जो आर्क है ये पहले वाली जो रे जा रही थी जिसका नाम NX रे था उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया L। अब हमने क्या करना है, इस L को इस M के साथ आपने मिला देना है, जॉइनिंग L विद M। L को M से मिला देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ट्राइएंगल बन जाएगी जिसका नाम है ट्राइएंगल LMN।
और ये वो ट्राइंगल है जो उन्होंने हमें बनाने के लिए कही थी। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये ट्राइंगल बन गई है तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मीडियंस खींचने की तरफ चलना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मीडियंस क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे मीडियन बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ मिड पॉइंट का पता नहीं है कि मिड पॉइंट कहाँ पर है। हमें इस साइड का भी मिड पॉइंट नहीं पता, हमें इस साइड का मिड पॉइंट नहीं पता, हमें इस साइड का मिड पॉइंट नहीं पता। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचेंगे। लेकिन जी तो सबसे पहले ये जो MN वाली साइड है स्टूडेंट्स, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। वो क्या करेगा, वो मिड पॉइंट से गुजरेगा तो हमें मिड पॉइंट का पता चल जाएगा। अब जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका ये है कि हम कंपास को M पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा खोलेंगे और एक आर्क ऊपर एक नीचे, इधर N पे रखेंगे, उतनी ही खुली रहेंगी जितनी पहले खोली थी और एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो चलते हैं जी, यहाँ पर हमने N पे रखा, कंपास को हाफ से ज्यादा खोला, एक आर्क नीचे एक ऊपर। अब कंपास उतनी ही खुली रहे जितनी पहले खुली थी और उसको M पे रखा और आर्क लगाई। तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क हमने लगा दी नीचे। जहां इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इसको आपने क्या करना है, आपने पैमाने की मदद से, स्केल की मदद से इसको मिला देना है। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया है जिसका नाम हमने रख दिया L1 और ये एक मिड पॉइंट हमें हासिल हो गया। इस मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया है C का। नहीं जी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरीके से यही तरीका इस्तेमाल करते हुए मिड पॉइंट A और B फाइंड करने हैं। कौन कौन सी साइड के, LN वाली साइड के और ML वाली साइड के। इन दोनों साइड्स के हमने स्टूडेंट्स क्या करने हैं, मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो चलते हैं इसके मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे ये जो हमारी LM वाली साइड है इसका। एक दफा आपने कंपास रखी L के ऊपर और आपने जो है L के ऊपर रख के एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क आपने इधर लगाई। अब आपने सेम जो है वो कंपास खुली रखनी है, पॉइंट M पे रखना है और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे और एक आर्क आप ऊपर लगा देंगे। जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसकी सीध में आप जो है वो स्केल रखेंगे और स्केल की मदद से इन दोनों आर्क्स को आपस में मिला देंगे। तो ये आपका आ गया है जी दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इस जगह से गुजरा है तो ये हमारा आ जाएगा जी मिड पॉइंट। ये हमने ये LN वाली जो साइड है ये हमने उसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड किया है। अब ये LM वाली साइड रह गई है, हम इसकी तरफ चलते हैं। एक दफा जो है वो हम जो है वो कंपास रखेंगे L के ऊपर, एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क हम लगा देंगे इधर। अब उतनी ही कंपास खुली हुई M पे रखेंगे और एक आर्क हम लगा देंगे इधर और एक आर्क हम लगा देंगे इधर। जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उनको आपस में मिला देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है किसका, LM का। लेकिन स्टूडेंट्स तो हमें जो ये वाली साइड है उसका मिड पॉइंट पता चल गया है, इस साइड का मिड पॉइंट पता चल गया है और इस साइड का मिड पॉइंट पता चल गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये तीनों मिड पॉइंट्स जो हैं इनको अपोजिट वर्टिसेस से क्या करना है, मिला देना है। इस मिड पॉइंट को इस कोने से मिलाना है, इस मिड पॉइंट को हमने इस कोने से मिलाना है और इस कोने को सामने वाले मिड पॉइंट से हमने मिला देना है। तो चलते हैं जी, ये जो हमारे पास वर्टेक्स था इसको हमने सामने वाले मिड पॉइंट से मिला दिया, ये आ गया हमारा पहला मीडियन। उसके बाद जो ये वाला हमारा वर्टेक्स है उसको हमने सामने वाले मिड पॉइंट से मिला दिया, ये आ गया हमारे पास दूसरा मीडियन। और जो हमारा ये वाला वर्टेक्स है इसको हमने सामने वाले मिड पॉइंट से मिला दिया, तो ये आ गया हमारा तीसरा मीडियन। तो इस तरीके से हमने तीनों मीडियन जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं
और आप देख रहे हैं कि ये तीनों मीडियन जो हैं वो एक ही पॉइंट पर कंकरेंट हैं, एक ही पॉइंट पर आपस में मिलते हैं और इस पॉइंट का नाम है O। तो पता ये चला कि किसी भी ट्राइएंगल के अगर मीडियन खींचे जाएं तो वो मीडियंस भी कंकरेंट होते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अभी बीच में थोड़ा-सा मेरी तवज्जो हटने से कुछ मैंने अल्फाज जो है वो आगे पीछे कर दिए। इसको मैं वर्टेक्स कह रहा था, इसको मीडियन कह रहा था, तो उसकी माज़रत। लेकिन आप आई होप सो कि आप बात समझ गए होंगे और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।